संकल्प को परखना, संकल्प को समझना, ये बहुत बड़ी एक शक्ति हमारे पास है। इसी से ही हमारी जीवन परिवर्तन हो सकती है। यही एक बहुत बड़ा खजाना है। अगर हम श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हैं तो हमारा ऊंचे से ऊंचा अपने आप भाग्य बन रहा है। जितना भी हमारे जीवन में परिवर्तन आया, पहला संकल्प दिया आप एक आत्मा हो। तो परमात्मा हम सबको श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहने की श्रीमत दे रहे हैं। इस संकल्पों पर बहुत अटेंशन दो। इसने जो आया वो सोच रहे हैं, जैसा आया वैसा सोच रहे हैं। संकल्प को अगर परिवर्तन करना है तो संकल्प बहुत क्वालिटी का, बहुत शक्तिशाली चाहिए। सिद्धि स्वरूप बनने की बड़ी अच्छी एक विधि है ये, कि जो संकल्प हो वही संकल्प चले जो होने वाला है। जी जब ड्रामा कल्याणकारी और निश्चित बना हुआ है तो हम अपना संकल्प चला चला करके, सोच सोच करके उसको व्यर्थ की तरफ क्यों ले जाएं। बिल्कुल। इसलिए अगर संकल्प हमारे शक्तिशाली है तो वही संकल्प उठे जो होने वाला है। तो परमात्मा कहता है वो संकल्प सिद्ध होने लगेंगे। जो आप सोचोगे वही होने लगेगा। तो ऐसी सिद्धि स्वरूप अगर बनना है तो संकल्पों पर बहुत अटेंशन देना है। अगर संकल्प हमारे बहुत धैर्यवत हैं, वही संकल्प उठते हैं जो हमें और दूसरों को फायदा देने वाले, तो हमारे सिद्ध होंगे और हम सिद्धि स्वरूप बन जाए। इसलिए अपने संकल्पों की गति पर बहुत ध्यान देना है। कोई भी ज्ञान की कोई अच्छी बात का अगर हम मनन करें ना तो स्पीड बहुत कम होगी। अनेक पॉइंट्स निकलेंगे, बहुत धीमी स्पीड है संकल्पों की। और कोई व्यर्थ बात देख लिया, उसको सोचने लगे तो उस पर तो बहुत बड़ी क्यों लग जाती है। एक के बाद क्वेश्चन पर क्वेश्चन आते हैं। तो परमात्मा कहता है जो व्यर्थ की गति है ना, उसकी बहुत फास्ट गति होती है, उससे बहुत सारी एनर्जी नष्ट होती है। और जो समर्थ संकल्प है, ज्ञान के संकल्प हैं, उसका हम मनन चिंतन करते हैं, उससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। मंथन करते हैं, जैसे कहते हैं ना, मंथन अगर कोई चीज को भिगोया जाता है मक्खन निकालने के लिए तो मथते हैं, तो ऐसे अगर ज्ञान का हम मंथन करते हैं ना तो उससे हमें मक्खन प्राप्त हो जाता है। उसकी गहराई में जाते हैं तो अनुभव हमारा बढ़ जाता है। तो परमात्मा कहता है जो ज्ञान के संकल्प हैं बहुत सीमित होंगे, बहुत धैर्यवत होंगे, और जो व्यर्थ संकल्प है उनकी बहुत बड़ी क्यों होगी, वो तुम्हारी एनर्जी को खत्म करेंगे। कई बार हम बाबा की मुरलियों को चिंतन में लाते हैं, मनन करते हैं, अच्छे संग में बैठते हैं, कुछ अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, कोई योग के प्रोग्राम आते हैं तो हम योग करते हैं। लेकिन अगर हमारा संकल्प बहुत धैर्यवत नहीं है, स्पीड उसकी कम नहीं है, तो टेम्परेरी टाइम के लिए जैसे कोई इंजेक्शन लगा करके कोई शक्ति भर दी गई, कोई को ग्लूकोज दे करके, लेकिन जब वो पूरे हो गए हो सकते हैं तो उसके बाद फिर कमजोर का कमजोर। ऐसे ही परमात्मा कहता है समय पर समय जो प्रोग्राम दिए जाते हैं, योग के क्लासेस के मिलते हैं, तो उमंग उत्साह थोड़े समय के लिए आता है। लेकिन संकल्पों पर अगर उसका ब्रेक नहीं है, संकल्प उसके स्पीड में चलते रहते हैं, तो कभी न कभी वो कमजोरी फिर से वो अटैक कर देती है। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना। अगर हमारे संकल्प बड़े शक्तिशाली हैं तो संकल्प की शक्ति के आधार से हम बहुत अच्छी तरह से माया जीत विजयी बन करके रह सकते हैं। और नहीं तो जब तक हमको कोई प्रोग्राम मिलेगा, जब तक कोई पुरुषार्थ की पॉइंट्स मिलेंगी, उसके आधार से थोड़े समय के लिए शक्ति आएगी और फिर कमजोरी आ जाएगी। बांस का जंगल जैसे एक के बाद एक उत्पन्न होता रहता है, उसको लगाना नहीं पड़ता है। एक बांस लगा दिया तो उसके बाद बांस का जंगल बन जाता है। ऐसे ही संकल्पों का जंगल बन जाता है अंदर अंदर, एक के बाद एक के बाद संकल्प आते रहते। इसलिए परमात्मा कहते हैं संकल्पों पर बहुत ध्यान दो, इनको बहुत क्वालिटी वाला, बहुत अच्छा बनाओ। जो अच्छे श्रेष्ठ संकल्प हैं वो अपने आप में सीमित हैं, उनका विस्तार होता ही नहीं है। और जब व्यर्थ संकल्प है तो जैसे खाली बीज अगर खाली है तो ढेर लग जाता है, और बीज अगर भरा हुआ है तो उसका वजन कितना होता है। तो परमात्मा कहता है इस बीज के अंदर शक्ति भरी हुई हो, जो बोलो जो सोचो उसमें कुछ न कुछ फल निकलने वाला हो। ऐसे नहीं जो सोच रहे हैं कुछ प्राप्ति नहीं है, कुछ उसका अर्थ नहीं है, चिंतन चल रहा है, तो परमात्मा ने तो खाली बीज है। और खाली बीज से क्या प्राप्ति होगी, हल्का ही रहेगा। और उसे अगर कोई बीज बो भी दे तो कोई फल नहीं निकलेगा, पौधा नहीं निकलेगा। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं अपने संकल्पों पर पहरा चाहिए, अटेंशन चाहिए। किसी भी प्रकार का जो संकल्प उत्पन्न हो रहा है, उस संकल्प के उत्पन्न होने के पीछे क्या मतलब है, क्या उससे हमें प्राप्ति होने वाली है। अगर मैं सोच रहा हूँ तो क्या सोच रहा हूँ। जब हम इतना टेंशन देते हैं ना तो हमारे संकल्प बड़े अच्छे और क्वालिटी के होते हैं और बहुत सीमित होते हैं।